थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर। एक बार फिर से प्रभु ने अवसर दिया इस प्रकार इकट्ठे होकर प्रभु का वचन सीखने के लिए। प्रभु का हृदय से मैं धन्यवाद देता हूँ। एक बार फिर से प्रभु ने जिंदगी में अवसर दिया और आइए जल्दी से अपने विषय की ओर जाएंगे। हम जो विषय देख रहे थे वो था मनुष्य का पतन और यीशु मसीह का इस धरती पे आने का क्या उद्देश्य था। यीशु मसीह क्यों उस धरती पे आए, यीशु मसीह का पर्पस क्या था इस धरती के क्रूस पे ऊपर जान देने के लिए, जो मनुष्य के पतन के सिद्धांत के द्वारा हमें पता लगता है। आइए जल्दी से इस विषय में आगे बढ़ने के पहले एक छोटा प्रार्थना हम अपने परमेश्वर के सामने करने के लिए चाहते हैं। धन्यवाद सामर्थ्य परमेश्वर, एक बार फिर से प्रभु जी आपके पवित्र और अनुग्रहकारी सिंहासन के सन्मुख झुकते हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, एक बार फिर से तेरे कलाम में से बातचीत करने के लिए तूने अवसर दिया, धन्यवाद देते पिता। पवित्र आत्मा जी, आपके द्वारा लिखा गया वचन आप ही हमें समझने के लिए कृपा दे पिता परमेश्वर। प्रभु जी सब बातों में आप हमारी सहायता करना। पवित्र आत्मा जी हम पर नियंत्रण कर लेना। प्रभु जी जितने लोग तेरे वचन को सुने सब आशीष पाए पिता, ब्लेस हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तेरे राज के लिए पिता बढ़ते जाए। तेरे पवित्र नाम को प्रभु जी महिमा मिले। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए जल्दी से अपने विषय की ओर चलते हैं। हमारा जो विषय था जो वो था मनुष्य का पतन। मनुष्य का पतन हम सीख रहे थे, उसके बाद हम उद्धार का विषय और उसके बाद पवित्र आत्मा का विषय हम सीखेंगे। ये क्रम अनुसार पढ़ाई करने के लिए खुदा ने जो अवसर दिया ताकि हमें पता हो क्यों हम चर्च जाते हैं, क्यों हमें पवित्र आत्मा प्राप्त करना है, क्यों पवित्र आत्मा के आगोश में हमें चलना है, क्यों हमें उद्धार प्राप्त करना है, क्यों उद्धार को बरकरार रखना है, कैसे उद्धार को हम मेंटेनेंस रखें। इन बातों को हमने क्रमानुसार सीखना है। और आइए जल्दी से हम कुछ बातों तो आज फिर से देखेंगे। जिस प्रकार पिछला पार्ट में हमने देखा है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि यीशु मसीह इस धरती पे आने का उद्देश्य मनुष्य के पतन में सबसे पहला नंबर 1 पॉइंट हमने देखा था यीशु मसीह का उद्देश्य, यीशु मसीह इस धरती पे क्यों आए थे। नंबर 2 हमने देखा था कि पाप जगत में कैसे आया था। नंबर 3 हमने देखा था मनुष्य के पतन का सिद्धांत। मनुष्य के पतन का सिद्धांत हमने जो देखा था, मनुष्य के पतन के सिद्धांत के अंदर हमने 1-2 बातें सीखी थी कि मनुष्य का जब पतन हुआ पाप के कारण, उसके कारण सारी सृष्टि, सारे मनुष्य जाति परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ चुके हैं। इस क्रोध से, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए क्रूस पर भेजा। इसलिए मेरे प्रियो, मनुष्य के पतन के सिद्धांत को हमने जीवन में सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आज जो नए बिलीवर चर्चेस में आ रहे हैं उनको ज्यादातर यही पता है कि मेरी किडनी ठीक हो गई थी, मैं इसलिए यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं, मेरा हार्ट फेल था इसलिए मैं यीशु मसीह के पीछे चल रहा हूं। यीशु मसीह का मेन पर्पस, हम चर्च में, संडे चर्च में क्यों जाते हैं, लोगों को नहीं पता है। इसलिए मेरे प्रियो, ये मेरे प्रभु ने मन में डाला, जितने बिलीवर्स हैं, जितने विश्वासी हैं, हर एक जन को पता होना चाहिए कि हम संडे चर्च में क्यों जाते हैं, रविवार आराधना में शामिल क्यों होते हैं, क्यों हमने परमेश्वर की आराधना करना है मेरे प्रियो। इसलिए इन बातों को हमने समझना है मेरे प्रियो। ऐसा करने से मेरे प्रियो हमें परमेश्वर का उद्देश्य पता होगा। नंबर 2 जो बात है, इससे हमें पता लग जाए कि हम चर्च में क्यों जाते हैं। क्योंकि मनुष्य का जो पतन हो गया था और मनुष्य जो पाप के अधीन आ गया था, क्या क्या श्राप मनुष्य जाति के ऊपर आए थे, उन सबको यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा तोड़ दिया। और इसलिए हम संडे चर्च में जाते हैं उसके बेटे के साथ फेलोशिप करने के लिए। आइए मनुष्य के पतन के सिद्धांत के अंदर कुछ और बातों को देखेंगे। मनुष्य के पतन के सिद्धांत के अंदर हमने देखा था कि मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में क्या क्या है, पापी है, अनाज्ञाकारी है, अपराधी है, दोषी है, भक्तिहीन है, और अलग अलग बातों को देखा था। आज एक और बात को देखेंगे, पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया। जब मनुष्य का पतन हुआ तो पाप का स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर आ गया। मेरे प्रियो, मैं वचन से भी आपको बताऊंगा, उससे पहले 1-2 बातें आपको बताने के लिए चाहता हूं। आज जब एक बच्चा पैदा होता है इस धरती के ऊपर, तो उसे पाप क्या है सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जब वो छोटा होता है तभी जो हमारा इर्द गिर्द दुनिया है, जो लोग हैं, आस पड़ोस है, वहीं से वो पाप को सीखता है, बचपन से ही सीखता है। कई बार हम अपने बच्चों को छोटे छोटे कुछ बातें कहते हैं कि तुमने ऐसा किया, वो झट से इनकार करते नहीं। वो झूठ बोलना एक छोटे बच्चे ने कहां से सीख लिया मेरे प्रियो? यही एक ब्लड लाइन है जो आदम की हमारे अंदर है। इसलिए वचन कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित थे।
तो ये पाप का स्वभाव कहां से आया? अदन की वाटिका से। एक छोटे जाति के, एक छोटे मनुष्य के, एक बच्चे के अंदर जन्म से ही पाप से पैदा होता है, उसका स्वभाव उसके अंदर पलता है, क्रोध उसके अंदर पलता है, ईर्ष्या उसके अंदर पलती है, जलन उसके अंदर पलती है, अभिलाषाएं उनके अंदर पलती हैं, ये सब बातें उसके अंदर पलती है। तो क्योंकि पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ जाता है। सो इस पाप के स्वभाव को क्या क्या पाप का स्वभाव है वचन हमें बताता है, उसको मैं बाइबल से बताने के लिए चाहता हूं। मरकुस रचित सुसमाचार की पुस्तक, उसका 7 अध्याय, मरकुस की किताब सबसे पहले मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय, उसका 20 आयत। मरकुस की किताब उसका 7 अध्याय, उसका 20 से लेकर 22 तक मैं एक दो बातें आपके सामने पढ़ने के लिए चाहता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार। देखिए यहां पर हमें वचन बड़े स्पष्ट रीति से कहता है, मनुष्य पाप के अधीन आ गया और पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया। सो मनुष्य के अंदर से जो निकलता है वो मनुष्य को शुद्ध करता है। आज संपूर्ण जाति के अंदर कोई ना कोई बुराई है। आप धरती पे जहां मर्जी चल जाना, चाहे जैन धर्म है, चाहे बुद्धिस्ट है, चाहे सिखिज्म है, चाहे हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, मनुष्य जाति के अंदर एक पाप बसा हुआ उसके हृदय से निकलता है। हम जब किसी से ईर्ष्या करते हैं मेरे प्रियो, तो अंदर से करते हैं, बाहर से नहीं करते। जब हम किसी से जलन करते हैं, अंदर से करते हैं। इसीलिए यीशु मसीह ने कलवरी क्रूस पर अपनी जान दी और पवित्र आत्मा हमें दिया, ताकि हम अंदर से धीरे धीरे बदले। हम धीरे धीरे इन बातों को सीखेंगे। यहां पर एक दो बातें लिखी हो, मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगम, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब बुरी बातें भीतर से निकलती है और मनुष्य को अशुद्ध करती है। यहां पर एक स्वभाव मनुष्य का हमें दिखाई देता है। यहां पर मनुष्य जाति के अंदर एक स्वभाव हमें दिखाई देता है। सो इस बातों को हमें समझना है। सो नंबर 2, गलातियों का पत्रिका में अंदर भी मनुष्य का स्वभाव पता लगता है, उसको भी मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 19 आयत। गलातियों का पत्री 5 अध्याय उसका 19 आयत। यहां पर लिखा हो, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, भैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, धा, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे अनेक काम। यहां पर मेरे प्रियो मनुष्य पाप के अधीन आ गया। मैं आज एक विश्वासी से पूछने के लिए चाहता हूं, अगर आपने यीशु मसीह के लहू के द्वारा अपने आप को धर्मी बनाया है, यहां पर हमारा स्वभाव, शरीर का स्वभाव पता लगता है। ईर्ष्या, ईर्ष्या बहुत बिलीवर्स के अंदर आज ईर्ष्या है। वो स्पिरिचुअल नहीं है, वो आत्मिक नहीं है। इसलिए आत्मिक बनने के लिए हमें शरीर की अभिलाषाओं को मारना होगा। यहां पर लिखा है क्रोध, बैर, ये सब शरीर की बातें हैं। तो ये आज पूरी धरती पे आप मनुष्य जाति के अंदर देख सकते हो। मनुष्य मनुष्य से बैर करता है, मनुष्य मनुष्य से ईर्ष्या करता है, आस पड़ोस से ईर्ष्या करता है। मेरे प्रियो ये पाप का स्वभाव है। किसी से जलन करना, किसी से ईर्ष्या करनी, पड़ोसी से ईर्ष्या करनी कि मेरे चाचा के साथ इसने ऐसा किया था, मेरी दादी के साथ, मेरी नानी के साथ, हमारी इसने जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया था, हमारे घर के ऊपर कर लिया था। ये एक पाप का स्वभाव है, जलन करना, ईर्ष्या करना। इसी पाप को खत्म करने के लिए यीशु मसीह क्रूस पे अपनी जान को हमारे लिए दिया था। सो मेरे प्रियो, यदि हम यीशु के लहू के द्वारा धर्मी बन जाते तो यह स्वभाव हमारे अंदर से हटना है। इस स्वभाव को हमारे अंदर से यीशु मसीह हटाने के लिए आए थे। जब यह स्वभाव हमारे अंदर से हट जाएगा, फिर से हम वो आदम बन जाएंगे, फिर से हम परमेश्वर के साथ उस फेलोशिप में वास करेंगे जो स्वर्ग में होगी। इसलिए इस धरती पे रहते हुए मेरे प्रियो, हम चर्च पे क्यों जाते हैं हमें समझना है। इस बात को समझने के लिए हमें आवश्यकता है, इस बात को समझने की हमें बहुत जरूरत है। सो नंबर 3, रोमियो का पत्री पढ़ने के लिए चाहता हूं। वहां पर भी पाप का स्वभाव मनुष्य जाति में आया, तो उसकी एक झलक हमें दिखाई देती है। रोमियो का पत्री उसका 1 अध्याय उसका 29 और 32 आयत में पढ़ने के लिए चाहता हूं। इसलिए वह सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और भैरभाव से भर गए। यहां पर लिखा है लोभ से भर गए। आज बहुत लोगों के अंदर लालच है। सो और झगड़े और छल और ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, चुगलियां, बहुत बिलीवर्स आज चुगलियां करते हैं।
बदनाम करने वाले, परमेश्वर से घृणा, बदनाम करने वाले, मिनिस्ट्री आज एक दूसरे को बदनाम करती है, वो नहीं ठीक। विश्वासी दूसरे पास्टरों को बदनाम करते हैं, वो नहीं ठीक। उसको दुष्ट आत्मा चलाता है, उसको ये चलाता है, वो चलाता है, सो बदनाम करते हैं। अभिमानी, डींगमार, किसी की सुनना ही नहीं, अपनी ही बोलना, डींगमार, बुरी बातों के मानने वाले, बनाने वाले, माता पिता के आज्ञा ना मानने वाले, निबुद्धि, विश्वासघाती, माया रहित और निर्दयी हो गए। वे तो परमेश्वर की यह विधि है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य थे। सो यहां पर भी हमें एक पाप का स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर मिलता है। मेरे प्रियो, इस 3 आयतों में मैंने आपको बताया है, मरकुस 7 अध्याय उसका 20 से लेकर 22 के अंदर, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 19 आयत में, और यहां पर रोमियो की पत्री में हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री में मैंने आपको बताया है उसका 1 अध्याय उसका 29 से लेकर 32 आयत में, यहां पर जो पाप के स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, आप धरती पे जिस जगह भी जाओ, धरती पे आप जहां कहीं भी जाओ, सब जगह मनुष्य जाति के अंदर यह स्वभाव आपको पाए जाएंगे। लालच मनुष्य जाति के अंदर पाई जाएगी, ईर्ष्या मनुष्य जाति के अंदर पाई जाएगी, चुगलियां, निंदा, बदनाम करने वाली, निर्दयी, लालची, ये सब स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर पाए जाते हैं। मेरे प्रियो, सो ये कौन से स्वभाव है, किस प्रकार मनुष्य जाति के अंदर आए? मैंने बताया कि ये मनुष्य के पतन के सिद्धांत में जब हम सीख रहे हैं कि जब मनुष्य जाति ने पाप किया तो ये पाप का स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर आ गया। तो इस पाप के द्वारा हम अपने परमेश्वर के साथ नहीं मेल मिलाप कर सकते थे। इस पाप को हटाने के लिए, इस स्वभाव को हटाने के लिए यीशु मसीह ने हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। इसलिए हम संडे फेलोशिप करते हैं, इसलिए हम संडे चर्च जाते हैं, इसलिए हम प्रार्थना करते हैं। इसलिए यीशु मसीह का यह उद्देश्य था, लोगों को इस पाप के स्वभाव से हटाना। सो इसलिए मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं, लोगों को आज पता नहीं हम संडे चर्च क्यों जाते हैं, रविवार चर्च क्यों जाते हैं। सो पहली बात हमने देखा है मनुष्य के पतन में कि पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया। नंबर 2, पाप की स्थिति। ये सब जब बातें हुई तो एक स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर उत्पन्न होने लगा। अब हम देखेंगे पाप की स्थिति क्या है। क्या यह पाप हट गया है? पाप की स्थिति आज भी मनुष्य में राज्य करती है। जब हम उत्पत्ति 3 का 5 पढ़ते हैं, वहां हमें पता लगता है जब पाप हुआ वहां दोष लगाने की एक घटना घटी, मनमर्जी की एक घटना घटी, अनआज्ञाकारी की एक घटना घटी। वहां पर जब हम 4 उसका 1 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं तो हमें पाप की स्थिति का अंदाजा होता है। उस आयत को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। पाप की स्थिति क्या मनुष्य जाति में, जब मेरे प्रियो आदम और हवा ने पाप किया तो पाप की स्थिति आज भी मनुष्य में बरकरार होगी। उसका एक उदाहरण मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 1 से लेके, जब आदम अपनी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को भी जन्म दिया। यहाँ पर हम 2 भाइयों की स्टोरी को पढ़ते हैं, हाबिल और कैन की। समय बचाने के लिए मैं आगे पढ़ता हूँ, वचन बचाने के लिए 5 से। परंतु कैन और उसकी भेंट को उसने ग्रहण ना किया, तब कैन अति क्रोधित हुआ। यहां पर एक घटना हम पढ़ते हैं मेरे प्रियो, कैन की जो भेंट थी परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की थी। तो यहां पर इस घटना से कैन के अंदर क्या हो गया? क्रोध हो गया, जलन आ गई, ईर्ष्या आ गई। तो मेरे प्रिय, ये कहां से आई थी? आदम से। वहां से लिखा कि आदम और हवा के पास गया और उसके एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो कैन था। यहां पर ब्लड में जन्म से ही हमें पता लगता है कि पाप मनुष्य के अंदर आ चुका था। पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर राज्य करने लगा था। पाप की स्थिति मनुष्य के अंदर आ चुकी थी। यहां पर ईर्ष्या, क्रोध भाई भाई में आने लगा था। यहां पर हम देखते हैं भाई भाई में झगड़ा हो गया। तो यह स्वभाव कहां से आया मेरे प्रियो? ये उस पाप के कारण आया। आज भी बहुत से हालात हमारे घरों में, हमारे परिवारों में, हमारे रिश्तेदारियों में बने रहते हैं। बहुत से घरों में झगड़े होते हैं, बहुत से घरों में लड़ाइयां होती हैं, बहुत से घरों में ईर्ष्याएं होती हैं, जलन होती है। उसका एक ही कारण है पाप। मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, यदि आपके घरों में ये हालात हैं, आप चर्च ना बदले, आप एक चर्च से दूसरी चर्च ना जाएं, अपने आप को बदले, खुद को बदले मेरे प्रियो, ताकि आपको समझ लगे। इसलिए मैंने इस टॉपिक को शुरू किया है कि पाप क्या है और पाप के परिणाम क्या है। मेरे प्रियो, पाप क्या है और पाप के परिणाम क्या है? यहां पर पाप का परिणाम क्या हुआ कि भाई ने भाई को मार डाला।
जब ईर्ष्या शुरू हुई, यहां पर जब पाप किया तो पाप की जो परिणाम था वो थी मौत, मृत्यु। एक भाई ने दूसरे भाई को मार दिया, ये एक पाप के कारण हुआ। तो मेरे प्रिय, चर्च बदलने के द्वारा हम आशीष नहीं पा सकते, लेकिन अगर उस पाप की स्थिति को हम अपने घर से, अपने जीवन से, अपनी लाइफ से खत्म कर दें, तो मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, इस पाप की स्थिति से हम आजाद हो सकते हैं। इस लड़ाई झगड़े से, घर के क्लेशों से हम आजाद हो सकते हैं। जब पाप की स्थिति हमारे में राज्य नहीं करेगी, यह स्वभाव फिर हमारे में राज्य नहीं करेगा। जब पाप का स्वभाव हमारे अंदर है, जब पाप की स्थिति हमारे अंदर है, तो हमारे घर में, हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे बिजनेस में ईर्ष्या होगी, जलन होगी, झगड़े उत्पन्न होंगे, बैर होंगे, और जिसके कारण परमेश्वर की ब्लेसिंग हमारे जीवनों में नहीं ठहरेगी। इसलिए प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, ये सारी जड़, ये सारी वजह पाप है। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, अपने पाप के स्वभाव को बदल लें। मेरे प्रियो, अपने पाप के स्वभाव को बदल लें। तो यहां पर पाप की स्थिति का हमने अंदाजा लगाया कि जब पाप की स्थिति होती है तो वहां पर उसके परिणाम बहुत ही गंभीर होते हैं। यहां पर पाप की स्थिति कैन के अंदर थी। इस पाप की स्थिति की जो घटना है वो क्या हुई कि उसको अपनी भाई की मौत का कारण बनना पड़ा। उस पाप के कारण उसने अपने भाई को मार डाला। आज भी पाप की स्थिति के कारण भाई भाई का दुश्मन है, माता पिता का दुश्मन है, क्योंकि जायदाद का लालच अंदर है, बंटवारे का लालच अंदर है, पैसे का लालच अंदर है। ये क्यों है आज मसीह लोगों में बंटवारे का? क्योंकि पैसे का लालच है। क्यों पौलुस कहता है तुम अन्याय क्यों नहीं सह लेते? मेरे प्रियो, आज दो भाइयों में झगड़ा होता है, तो मेरे प्रियो, यदि एक मसीह है तो अन्याय क्यों नहीं सह लेता? मेरे प्रियो, इस बात को समझना है, हम अन्याय सह ले। पौलुस कहता है अन्याय सह लो, ताकि वो पाप की स्थिति हट जाए। जब हम उस पाप को राज्य करने देते हैं, फिर भाई भाई में एक मुकदमेबाजी होती है, ईर्ष्या होती है, फिर झगड़ा होता है। मेरे प्रियो, ये पाप है, इससे हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। इसी बात को हटाने के लिए यीशु मसीह को स्वर्ग में से आना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर हमारे लिए अपना पवित्र लहू बहाया। हीलिंग के लिए नहीं बहाया था, वो परमेश्वर का स्वभाव है। हमारे अंदर जो पाप की स्थिति थी उसको खत्म करने के लिए यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर अपना पवित्र लहू बहाया था। इसलिए जो लोग यीशु मसीह के साथ वास करना चाहते हैं, उसको अपने अंदर से पाप की स्थिति को खत्म करना होगा। मेरे प्रियो, नंबर 2, यहां पर पाप की स्थिति हम देखते हैं रोमियो की पत्री 5:12 जब हम पढ़ते हैं, रोमियो की पत्री 5:12 जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है कि मनुष्य जाति के अंदर पाप राज्य करने लगा। एक आदम के द्वारा क्या आया? पाप। तो इस प्रकार पाप की स्थिति आज भी मनुष्य में राज्य करती है। बहुत से विश्वासी पश्चाताप किया है, स्पिरिचुअल हैं, आराधना करते हैं, बोलते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। अगर पश्चाताप जो बंदे ने किया है, वो फिर से कभी ईर्ष्या नहीं करता, कभी जलन नहीं करता। देखिए, परीक्षाएं होती हैं, परीक्षाओं में हमें जयवंत होना है। बहुत से बिलीवर अपने माता पिता की इज्जत नहीं करते, बहुत से बिलीवर अपने भाई बहनों की इज्जत नहीं करते। मैं कुछ बिलीवर्स को जानता हूं, बहुत लोगों को जानता हूं जो मसीह हैं, पूरे परिवार मसीह हैं, लेकिन अपने माता पिता को हक नहीं देते, पैसे नहीं देते, उनको रोटी नहीं देते, घर से निकाल दिया बहुत विश्वासियों ने। यह पाप की स्थिति है। मेरे प्रियो, ऐसा करने से आप लोग कभी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करोगे। जब तक यह पाप की स्थिति हमारे अंदर से नहीं निकलेगी, मेरे प्रियो, एक भी पर्सन स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि इसी पाप की स्थिति को हटाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कल्वरी क्रूस पर अपनी जान को दिया था। इसलिए जब तक ये पाप की स्थिति हमारे अंदर है प्रियो, हम कभी परमेश्वर में बढ़ नहीं सकते। नंबर 2, हमने देखा पाप की स्थिति मनुष्य के अंदर है। नंबर 3, हम देखेंगे पाप के अधीन मनुष्य जाति आ गई। पाप के अधीन मनुष्य जाति आ गई। ये सारी गड़बड़ी, बीमारियां, शराब, लड़ाई झगड़े, ईर्ष्या कहां से हुई? इसी का जगह से हुई। पाप के अधीन मनुष्य जाति आ गई। इसके लिए एक आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं, गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 22 आयत। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 22 आयत मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं। गलातियों का पत्री उसका 3 अध्याय उसका 22 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, परंतु पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन कर दिया। यहां पर लिखा, पवित्र शास्त्र ने सबको पाप के अधीन
कर दिया। तो मेरे प्रियो, हमारे पास बाइबल है, हमारे पास खुदा का वचन है। अगर खुदा के वचन में लिखा है तुम्हें ईर्ष्या नहीं करनी, तुम्हें जलन नहीं करनी, तुम्हें बैर नहीं करनी, तुम्हें अभिलाषा से बचना है। सो बहुत लोग कहते हैं आज हम लिपस्टिक ना लगाएं, कंगन ना पहने तो क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे। वचन में लिखा है कि वचन में मैंने पढ़ा भी कि वचन ने क्या कर दिया, हमें पाप के अधीन। तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा इन बातों का, परमेश्वर आपको लेखा लेगा। यदि आपके जीवन के द्वारा दूसरों को ठोकर लगी है तो भी परमेश्वर आपसे लेखा लेगा। ऐसा मती रची सुसमाचार में यीशु मसीह ने अपने मुंह से कहा है, हाय जिसके द्वारा ठोकर लगे। ऊपर आप उसकी टेक्स्ट ब्लैक फॉन्ट पढ़ना, वहां पर लिखा है पाप का परिणाम। तो यानी कि दूसरे को हम अगर ठोकर खिलाते हैं तो यह परमेश्वर की दृष्टि में पाप है। तो इसलिए मनुष्य जाति पाप के अधीन आ गई। तो इस मनुष्य जाति को पाप की अधीनता से निकालने के लिए यीशु मसीह को कलवरी क्रूस से क्या होना पड़ा, कुर्बान होना पड़ा। इसलिए यीशु मसीह कलवरी क्रूस पर अपनी जान को दिया था। इसलिए यीशु मसीह ने अपना पवित्र लहू बहाया था। तुम्हारे सुख विलास के लिए नहीं बहाया था, तुम अमीर हो जाओ इसलिए बहाया नहीं था। कल रात्रि मैं किसी जगह में प्रचार कर रहा था, तो तब मैंने वहां पर लोगों को इस बात से संबोधन किया कि यदि आपके पास ब्लेसिंग है, यदि आपके पास आशीष है और आप सोचो कि मैं परमेश्वर मेरे साथ है, तो आपकी गलत फहमी है। मेरे प्रियो, जितने सिखिज्म में हैं, क्या मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, धीरू भाई अंबानी क्या यीशु मसीह को मांगता है? उसको ब्लेसिंग कहां से आ गई? इतना अमीर कहां से हो गया? टाटा बिरला इतना अमीर कैसे हो गया? लवली प्रोफेशनल इतना अमीर कहां से हो गया? मैं आपको पूछने के लिए चाहता हूं, सलमान खान इतना अमीर कैसे हो गया? आमिर खान इतना अमीर कैसे? ये मेरे प्रियो, ब्लेसिंग से हम अंदाजा नहीं लगा सकते। बहुत लोग ऐसे अंदाज कि मैं, अगर हम ऐसे ना होते, अगर हम पापी होते, अगर पाप की स्थिति हमारे अंदर होती, अगर पाप हमारे अंदर होता या पाप का स्वभाव हमारे अंदर होता, हमारा नेचर अच्छा ना होता, तो परमेश्वर कैसे हमें आशीष देता? इन लोगों को किसने आशीष दी है? मैं पूछने के लिए चाहता हूं, हमारा परमेश्वर भले और बुरे दोनों पर अपना मेह बरसाने वाला परमेश्वर है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा जिन्होंने अपने पाप की स्थिति को अपने अंदर से हटा दिया है, जिसने अपने आप को चेंज किया है, जिसने अपने आप को बदला है। स्वर्ग राज्य में वही प्रवेश करेगा। सो यहां पे पाप के अधीन मनुष्य जाति आ गई। उसका पहला कुरिन्थिया में एक बहुत अच्छा आयत लिखा हुआ है। पहला कुरिन्थिया 15 उसका 21 और 22 में पढ़ने के लिए चाहता हूं ताकि आपको वचन का समझ में आए। पहला कुरिन्थिया 21 और 22, क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई तो मनुष्य के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। देखिए, मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, यानी पाप करने के द्वारा मृत्यु पूरी सृष्टि में फैल गई, आदम जाति में फैल गई। उसके बाद, और जैसे आदम में सब मरते हैं वैसे मसीह में सब जलाए जाएंगे। देखिए, कैसे जलाए जाएंगे? मसीह में जलाए जाएंगे। जो लोग मसीह में नहीं है, जो लोग पाप के अधीन है, जिनके अंदर पाप का स्वभाव है, मैं कहने के लिए चाहता हूं, वो स्वर्गराज में कतई प्रवेश ना करने पाएंगे। वो कभी जलाए नहीं जाएंगे। वो अपने आप को धोखा दे रहे। मेरे प्रियो, मैं आपसे कहने के लिए चाहता हूं, परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता। सो इसलिए अपने पाप की स्थिति को, अपने हालातों को, अपने स्वभाव को हमने बदलना है, दिन प्रतिदिन बदलना है। नंबर 3 हम देखेंगे मौत के अधीन आ गए। सबसे प्रथम बात हमने देखी थी, पाप का स्वभाव मनुष्य जाति के अंदर आ गया। वो स्वभाव मैंने आपको बताया, मरकुस, गलातियों, रोमियो में क्या क्या स्वभाव होते हैं पाप के। अगर इनमें से कोई स्वभाव आपके जीवन में, ईर्ष्या, क्रोध, लालच, कुछ भी बैर, कुछ भी आपके अंदर, मेरे प्रियो, आज मौका है, आप अंदर से उसको निकाल दो। वो आयतें मैंने आपको दी हैं। उसके बाद पाप की स्थिति मनुष्य के अंदर है प्रेजेंटली, उसका उदाहरण मैंने आपको दिया था। पाप की स्थिति मनुष्य के अंदर है। उत्पत्ति की पुस्तक में मैंने आपको बताया था, पाप की स्थिति होने के कारण भाई से जलन करने लगा, भाई को मार दिया। उसके बाद पाप के अधीन मनुष्य जाति आ गई। अब मौत के अधीन आ गई। नंबर 4 पॉइंट है, मौत के अधीन आ गई। मनुष्य के पतन के सिद्धांत के नंबर 4 जो पॉइंट है, मौत के अधीन आ गई। रोमी को पत्री 6 अध्याय 23 आयत हम सब जानते हैं। मैं पढ़ने के लिए नहीं चाहता क्योंकि हम सब जाते हैं, आगे काफी वचन पड़ा हुआ है। रोमी का पत्री 6 अध्याय उसका 23 आयत में लिखा है, सबने पाप किया, सबने पाप किया। सो पाप सबने किया और पाप का जो फल है वो है मृत्यु। तो मनुष्य जाति क्या है? मृत्यु के अधीन आ गई। सो जब हम पढ़ते हैं
इब्रानियों 9:27 में वहां पर लिखा हुआ एक बार मरना और एक बार न्याय होना। तो इसलिए मौत सबके ऊपर आ गई है, मौत सबके ऊपर आ गई है। तो इसलिए इस बातों को हमने समझना मेरे प्रियो। नंबर 4 पॉइंट हम देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट हमने देखा था, उसमें अलग अलग बातें देखी थी। यीशु मसीह का उद्देश्य इस धरती पर आने क्या था कि पाप के कारण मनुष्य जाति दूर हो गई थी। नंबर 2, हम पाप जगत में कैसे आया, पाप शैतान ने नहीं करवाया था, खुद हवा और आदम ने अपनी अभिलाषा अपनी इच्छा के अनुसार किया था। शैतान हमारे आगे प्रस्ताव लेके आता है। उसके बाद हमने मनुष्य के पतन का सिद्धांत देखा। मनुष्य के पतन के सिद्धांत में हमने अलग अलग बातें देखी। अब हम देखेंगे मनुष्य मृत्यु के अधीन आ गए, मनुष्य जाति मृत्यु के अधीन आ गई मेरे प्रियो। 3 प्रकार की मृत्यु बाइबल हमें बताती है, 3 प्रकार की मृत्यु बाइबल हमें बताती है। इनमें से तीनों मृत्यु को मैं आपके सामने रखने के लिए चाहता हूं। नंबर फर्स्ट मृत्यु है, वो है आत्मिक मृत्यु, स्पिरिचुअल डेथ। स्पिरिचुअल डेथ, ये स्पिरिचुअल डेथ क्या है? इसका मतलब शरीर में रहते हुए परमेश्वर से अलग हो जाना, शरीर में रहते हुए परमेश्वर से अलग हो जाना, इसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। जिस प्रकार आदम और हवा को परमेश्वर ने अपने से दूर कर दिया था, इसे कहते हैं आत्मिक मृत्यु। 3 प्रकार की मृत्यु है। नंबर फर्स्ट जो हम देख रहे हैं स्पिरिचुअल डेथ, आत्मिक मृत्यु। मेरे प्रियो, इस वचन को मैं विनती करता हूं जरूर दूसरों तक पहुंचाएं आप, ताकि दूसरे को समझ लगे हम चर्च में क्यों जाते हैं, उनको समझ आए पाप की स्थिति हमारे अंदर से हटना है यदि हमने ब्लेसिंग पाना है, यदि हमने स्वर्ग में जाना है। तो इसके लिए मैं आपको आयत देना चाहता हूं, आत्मिक मृत्यु के लिए मैं आपको आयतें देने चाहता हूं। इफिसुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 आयत, इफिसुस का पत्री उसका 2 अध्याय उसका 1 आयत पढ़ने के लिए मैं चाहता हूं। उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और अपने पापों के कारण मरे हुए थे। देखिए यहां पर लिखा उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। यहां पर शारीरिक मौत नहीं है, यहां पर स्पिरिचुअल डेथ के बारे में पौलुस बात करता है कि तुम अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे और परमेश्वर की महिमा से रहित थे और परमेश्वर से दूर थे। और भाई स्वर्गजीत का भी मैं स्वागत करता हूं, बहुत अच्छे खुदा के सेवक हैं, खुदा ने यूज करते हैं। मे लॉर्ड ब्लेस करे और भी इन्हें आशीष दे। और यहां पर परमेश्वर का दास पौलुस कहता है कि आत्मिक रीति से मनुष्य जाति अपने पापों के कारण अपराधों के कारण दूर हो गया था। तो परमेश्वर ने कल्वरी क्रूस पर अपनी जान देने के कारण, पवित्र लहू के बहाने के कारण उन्हें फिर से जलाया और परमेश्वर के पिता का संगति में लेकर आया। यहां पर हम देखते हैं कि आत्मिक मृत्यु के विषय में हम सीख रहे हैं। उसके बाद जब हम 1 अध्याय उसका 6 उसका 7 पढ़ते हैं, इफिसुस पत्री 1 अध्याय उसका 6 और 7 पढ़ते हैं, यहां पर लिखे कि उसके उस अनुग्रह की महिमा की स्तुति हो जिसे उसने हमको प्रिय में सेंत में दिया। हमको उसने उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला। यहां पर मेरे प्रियो बाइबल कितना स्पष्ट रीति से कहता है कि हम लोग परमेश्वर की महिमा से रहित थे, लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे ऊपर दंड आना था वो सहकर अपना लहू बहाकर परमेश्वर पिता से हमारा मेल करा दिया मेरे प्रियो। इसलिए हम आज संडे फेलोशिप करते हैं, इसलिए आप हर रविवार चर्च आराधना करते हैं मेरे प्रियो। बहुत लोगों को पता नहीं हम संडे चर्च क्यों जाते हैं, इसलिए ये टॉपिक परमेश्वर ने शुरू करने के लिए मेरे मन में डाला। बहुत लोगों को पता नहीं है हम आराधना वर्शिप में क्यों शामिल होना, क्यों हमें टाइम पे जाके परमेश्वर को वर्शिप करना है, प्रेस करना है, स्तुति करना है, क्योंकि हम अपराधों अपने पापों के कारण मरे हुए थे। आज लोगों को यही पता है मेरी बाजू टेढ़ी थी वो सीधी होगी, मेरी आंख नहीं थी आ गई, इसलिए हम संडे चर्च जाते हैं। कोई गल नहीं, हाँ थोड़ा रुक के चले जाएंगे मेरे प्रियो। यदि आपको इस बात का अंदाजा हो गया कि आपके अंदर पाप की स्थिति थी, आप परमेश्वर की महिमा से रहित थे और आपको नरक के योग थे, आपके ऊपर दंड था, तो मेरे प्रियो फिर आप समय से जाके परमेश्वर का आराधना करोगे, फिर आप समय से जाके परमेश्वर का आराधना करेंगे। कभी भी आराधना में वर्शिप में आप लेट नहीं जाओगे जब आपको इस बात का अनुमान हो जाएगा कि परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपके अंदर से वो पाप की स्थिति परमेश्वर ने हटा दी है। मेरे प्रियो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं ये आपके कर्मों के अनुसार नहीं हुआ था, ये परमेश्वर की अनुग्रह की दृष्टि आप पर हुई थी। यहां पर लिखा उसकी महिमा की स्तुति और जिसने उसे हमें प्रिय में सेंत में दिया, प्रिय में। इसको हमने समझना है, इसको हमने समझना मेरे प्रियो। ये है एक मनुष्य जाति के विषय में जो बातें हम सीख रहे हैं, मनुष्य जाति का पतन कैसे हुआ, मनुष्य जाति किस किस बातों के अधीन होगी।
तो ये आत्मिक मृत्यु थी, इसलिए आत्मिक मृत्यु से परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया। किन किन बातों से आज छुटकारा हो गया वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी तक मेरे प्रियो सिर्फ एक ही बात से हमारा छुटकारा हुआ है, वो है आत्मिक मृत्यु से। शारीरिक मौत से छुटकारा अभी नहीं मारा हुआ, और ना ही श्रापों से श्रापों से छुटकारा हुआ है, और आत्मिक मृत्यु से। और प्रशांत मसीह प्रभु के अच्छे दास हैं और बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, खुदा इन्हें ब्लेस करे। और यहां पर हम आत्मिक मृत्यु के विषय में सीख रहे हैं। ये थी आत्मिक मृत्यु। नंबर 2 है शारीरिक मृत्यु। शारीरिक मृत्यु, 3 मृत्यु के विषय में हम सीखेंगे। आत्मिक मृत्यु के विषय में हमने देखा है, अब हम देखेंगे शारीरिक मृत्यु, फिजिकल डेथ। यहां पर मैं सबोपदेशक पढ़ने के लिए चाहता हूं आपके सामने। सबोपदेशक, वहां पर एक बात लिखी हुई है सबोपदेशक की पुस्तक में, उसका 12 अध्याय उसका 7 आयत। सबोपदेशक उसका 12 अध्याय उसका 7 आयत। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ, तब मिट्टी ज्यों की जो मिट्टी में मिल जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास जिसने दिया है लौट जाएगा। मेरे प्रियो, यहां पर शारीरिक डेथ के विषय में लिखा हुआ, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी, आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगा। जब यीशु मसीह ने मेरे प्रियो कलवरी क्रूस पर जान दी, तो मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, जब पाप आदम और हवा के द्वारा हुआ था, वहां पर जो पाप परमेश्वर ने मनुष्य जाति ने किया था, तो उस पाप के कारण क्या हुआ था मेरे प्रियो, कि श्राप मनुष्य जाति के ऊपर आ गया था। उसमें से कौन कौन से श्राप आ गए थे? मौत का, बीमारी का, दुख का, धरती के ऊपर श्राप आ गया था, आत्मिक मृत्यु हो गई थी, शारीरिक मृत्यु हो गई थी। इनमें से क्या क्या बातों को यीशु मसीह ने कलवरी पर क्रूस पर तोड़ दिया है? इनमें से आत्मिक मौत को तोड़ दिया है यीशु मसीह ने, इनमें से श्राप को तोड़ दिया है, लेकिन अभी तक शारीरिक मृत्यु का श्राप नहीं टूटा है। यह शारीरिक मृत्यु का श्राप कब टूटेगा? जब हम इस धरती पे एक बार सबको मरना है, उसके बाद हमें बॉडीज मिलेंगी, नए शरीर हमें मिलेंगे। जो लोग पाप की स्थिति से बदल जाएंगे, उनको परमेश्वर नए शरीर देगा। इसलिए हमने इन बातों को समझना है। तो यहां पर हमें जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों का पत्री 9 का 27, यहां पर लिखा हुआ है, एक बार मरना और एक बार न्याय होना तय है। तो जितने जन इस धरती पे आए, सबको एक बार मरना अवश्य है इस धरती पे। अभी शरीर की मृत्यु से छुटकारा परमेश्वर ने नहीं किया है हमारा। दूसरी है, क्योंकि यीशु मसीह भी जब इस धरती पे जन्म लेके आए मेरे प्रियो, उन्हें भी मृत्यु का स्वाद चखना पड़ा था। इसलिए जो इस धरती पे है उसको मृत्यु का स्वाद चखना पड़ेगा, और मृत्यु के द्वारा, हमें स्वाद चखने के द्वारा, प्रवेश करने के द्वारा जीवन तक पहुंचना है। दूसरा ग्रंथ, जब हम 5 उसका 1 से 8 पढ़ते हैं, शारीरिक मृत्यु के विषय में मैं आपको बता रहा हूं। शारीरिक मृत्यु के विषय में 5 उसका 1 से 8 पढ़ते हैं, तो यहां पर भी हमें मिलता है 5 का 1 से 8 से पढ़ने के लिए, क्योंकि आगे वचन है, बचाने के लिए मैं नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यहां पर जब हम पढ़ते हैं वहां पर हमें पता लगता है कि शरीर की मृत्यु के विषय में। तो नंबर 3 जो मृत्यु है वो है दूसरी मृत्यु। यहां पर हमने 3 मृत्यु के विषय में देखा है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु, अब देखेंगे दूसरी मृत्यु। 3 मौतें मनुष्य जाति में आई। सबसे पहली मौत है आत्मिक मौत, दूसरी मौत हमने देखी शारीरिक मौत, तीसरी देखेंगे दूसरी मृत्यु। ये दूसरी मृत्यु क्या है, इसके विषय में हम सीखेंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 20 अध्याय उसका 14 आयत, उसका 20 अध्याय उसका 14 आयत, यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, मृत्यु और अधोलोक आग की झील में डाले गए। ये आग की झील दूसरी मृत्यु है। जिस किसका नाम जीवन की पुस्तक में ना लिखा हुआ मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। मेरे प्रियो, मैं आपके कहने के लिए, यह है दूसरी मृत्यु। अगर इस धरती पर रहते हुए हम चर्च जा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और अपने स्वभाव को नहीं बदल रहे, पाप की स्थिति अपने अंदर से नहीं बदल रहे, अपने आप को चेंज नहीं कर रहे मेरे प्रियो, तो हमें अवश्य इस दूसरी मृत्यु में जाना होगा। हमें अवश्य इस दूसरी मृत्यु में जाना होगा। यदि हम अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, यदि हम पवित्रताई में चल नहीं पा रहे, यदि हम ईर्ष्या, जलन, बैर, निंदा, चुगलियां नहीं छोड़ पा रहे, तो यह दूसरी मृत्यु का स्वाद हमें चखना पड़ेगा। यह दूसरी मृत्यु अनंत आग है, अनंत काल की आग है, जहां पर आग बुझती नहीं और कीड़ा मरता नहीं। यह है दूसरी मृत्यु। यह हमारी आत्मा की मृत्यु है, हमारी आत्मा की मृत्यु।
शरीर में हम मरेंगे, उसके बाद फिर से एक मृत्यु हमें मिलेगी। जब 21 अध्याय हम पढ़ते हैं, उसका 8 आयत पढ़ते हैं, 21 अध्याय उसका 8 आयत, वहां पर भी लिखा हुआ है, परंतु डरपोकों और अविश्वासियों और घिनौने और हत्यारों, व्यभिचारियों और टूनों और मूर्ति पूजों और सब झूठों का भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह है दूसरी मृत्यु, यह है दूसरी मृत्यु। तो 3 प्रकार की मृत्यु हमने देखी है, आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और दूसरी मृत्यु। ये दूसरी मृत्यु जब इस शरीर को हम छोड़ेंगे उसके बाद हमें मिलेगी, जिस लोगों ने अपने जीवन को परमेश्वर के प्रति नहीं बदला। चर्च जा रहे बहुत लोगों ने पीछे रक्षाबंधन था, राखियां बांधी एक दूसरे के चर्चस में है। मैंने एक पास्टर को देखा, उसके बच्चे, उसकी बहन उसके भाई को राखी बांध रही थी। मेरे प्रियो, ये मूर्ति पूजा है। कितनी ये घिनौनी बात है। परमेश्वर का कलाम आपको पता नहीं और आप सेवक बन गए हो। कितनी घिनौनी बात है ये। इसलिए हमने इन बातों को समझना है। यदि हम अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो कभी भी स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, क्योंकि पाप की स्थिति हमारे अंदर है। इसलिए मनुष्य के पतन का सिद्धांत हमें सीखने के लिए जरूरी है। पाप की स्थिति हमारे अंदर है, पाप तो परमेश्वर के राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस बातों को हमने समझना है। नंबर 5 में हम देखेंगे कि मनुष्य परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ गया। परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ गया। यहां पर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 उसका 36। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 उसका 36। यहां पर इस प्रकार लिखा हुआ है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3:33, जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा, परंतु परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। तो मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया। मनुष्य जाति परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ गई। मनुष्य जाति परमेश्वर के क्रोध के अधीन आ गई, इस प्रकार बाइबल हमें बताती है। तो इस क्रोध से छुटकारा पाने के लिए, परमेश्वर के इस क्रोध से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई विश्वास करे। इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा था। आप लग्जरी लाइफ जियो, गाड़ियां, बहुमूल्य गाड़ियों में जियो, इसलिए यीशु मसीह इस धरती पे नहीं आए थे। आपको आशीष देने के लिए नहीं आए थे। आप लोगों के अंदर जो पाप की स्थिति थी, उस पाप की स्थिति के कारण जो दंड आपको मिलना था, जो परमेश्वर का क्रोध आपके ऊपर था, उस क्रोध को हटाने के लिए यीशु मसीह ने परमेश्वर का क्रोध सह लिया। इसलिए यीशु मसीह के सर पर कांटों का ताज पहना गया। इसलिए यीशु मसीह की दुर्दशा इस प्रकार होगी जिस प्रकार यशायाह नबी बयान करता है, वो कुचला गया, उसकी हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना आई। मेरे प्रियो, मैं आपके कहने के लिए चाहता हूं, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ के, अपने जीवन की अभिलाषाओं को छोड़ने के लिए प्लीज परमेश्वर के लिए जीना शुरू करो। बहुत लोग आज अपने आप को परमेश्वर के लिए छोड़ नहीं पा रहे, अपनी अभिलाषाओं को छोड़ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का प्यार को वो स्मरण नहीं कर पा रहे कि आपके ऊपर परमेश्वर का क्रोध था, आप दंड के योग्य थे, लेकिन यीशु मसीह ने फ्री ऑफ कॉस्ट में अपना पवित्र लहू बहाया। कोई मूल्य नहीं चुकाना पड़ा, लेकिन हम उसको मूल्य को हमने समझना है यीशु मसीह के। मेरे प्रियो, दूसरों के लिए नमूना बनो, अपने आप को चेंजेस करो। बहुत लोग अपने आप को चेंज नहीं कर पा रहे, अपनी ड्रेस सेंस को चेंज नहीं कर पा रहे, अपने बोलने को चेंज नहीं कर पा रहे, अपनी बातचीत में सलोना नहीं बन पा रहे, अपने जीवन के द्वारा दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। मेरे प्रियो, मैं कहने के लिए चाहता हूं, यीशु मसीह हमें बचाने के लिए आए, हम दूसरों को ठोकर खिलाते हैं कि हमारे लिए अच्छा है। यीशु मसीह के हमें बचाने के लिए हम दूसरों को ठोकर खिलाते हैं। चर्च में एक दूसरे से नफरत करते हैं। चर्च में दूसरा जो क्वायर है, एक वर्शिप करने वाले हैं, एक बहन दूसरी बहन से नफरत करती है, एक भाई दूसरा भाई से नफरत करता है, आराधना करने वाले एक दूसरे से नफरत करते हैं, वॉलंटियर से एक दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, गुटबंदी चर्चेस में चलती हैं। 4 लोग अपना गुटबंदी किया हुआ है, 4 लोग अपना गुटबंदी किया हुआ है। मेरे प्रियो, हम लोग सब परमेश्वर के घराने के हैं। ऐसा ना हो हमारे मध्य में, क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी क्रूस पर अपने जान को दिया मेरे प्रियो, और उस अनंत जीवन के वारिस हमें ठहराया मेरे प्रियो। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, हम क्यों चर्च में जाते हैं, हम क्यों रविवार आराधना करते हैं, इसके पीछे क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, इसको आपको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपके अंदर पाप की स्थिति आ चुकी थी, पाप आपके अंदर आ चुका था। तो एक और आयत को मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, रोमी को पत्री 1:18। रोमी को पत्री 1:18 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। रोमी को पत्री 1:18 क्यों है?
परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति और अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है जो सत्य को अधर्म से दुआए रहते हैं। परमेश्वर का क्रोध, सो यहां पर लिखा है परमेश्वर का क्रोध। मेरे प्रियो, मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया था। हमने अलग अलग बातों को सीखा। मनुष्य के सिद्धांत और पतन के सिद्धांत में हमने सीखा मनुष्य जाति के ऊपर परमेश्वर का क्रोध आ गया। आत्मिक 3 प्रकार की मृत्यु के अधीन मनुष्य जाति आ गई, जिसमें से आत्मिक मृत्यु, शारीरिक मृत्यु और दूसरी मृत्यु का हमने देखा। पाप का स्वभाव मनुष्य के अंदर आ गया। पाप की स्थिति आज भी मनुष्य के अंदर है, वर्क करती है, परिवारों में करती है। उसके बाद पाप के अधीन मनुष्य जाति आ गई, परमेश्वर के क्रोध के अधीन मनुष्य जाति आ गई। तो मेरे प्रियो, कितना कुछ मनुष्य जाति में था, लेकिन मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है उसने सबके अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसलिए यीशु मसीह को इस धरती पे आना पड़ा। मेरे प्रियो, आप सुख विलास करो, इसलिए यीशु मसीह धरती पे नहीं आए थे। समझे इस बात को, यीशु मसीह का उद्देश्य को समझे। यीशु मसीह क्यों धरती पे आए थे, यीशु मसीह का उद्देश्य क्या था इस धरती पे आने के लिए मेरे प्रियो। नंबर 2 जो बातें हैं उसको मैं पढ़ने के लिए आपके सामने चाहता हूं। लास्ट एक वचन को पढ़ने के लिए मैं आपके सामने के लिए चाहता हूं, जिससे उसके बाद हम मनुष्य का पतन को खत्म करेंगे। उसके बाद हम उद्धार का विषय शुरू करेंगे। उद्धार का 3 बातें जो अगस्त महीने में हमने सीखना था, वो था मनुष्य का पतन, उसके बाद परमेश्वर की योजना जिसे हम उद्धार कहते हैं, साल्वेशन कहते हैं, उसके बाद पवित्र आत्मा। इन 3 विषय के विषय में हम सीखेंगे। मनुष्य का पतन हम सीख रहे हैं। लास्ट उसमें बात जो है उसको हम सीखेंगे, मनुष्य शैतान के अधिकार के नीचे आ गया। मेरे प्रियो, मनुष्य शैतान के अधिकार के नीचे आ गया। यहां पर 1-2 बातें मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं। जब हम चैप्टर 3 जेनेसिस पढ़ते हैं, उत्पत्ति 3 अध्याय पढ़ते हैं, वहां पर पाप करने के कारण हवा के द्वारा, आदम के द्वारा जो परमेश्वर की आज्ञाकारी की, अपनी मनमर्जी की, तो अपने अधिकार को मनुष्य ने खो दिया, उस जीवन के अधिकार को खो दिया। और सबसे बड़ी बात, जब हम उत्पत्ति 1:26-27 पढ़ते हैं, वहां पर परमेश्वर की जो स्वरूप और समानता में हमें बनाया गया था, उस समानता को हमने खो दिया। तो नंबर 2, यीशु मसीह के पीछे हमने क्यों चलना है? जो समानता, जो लाइकनेस हमने परमेश्वर की हमारे पास थी, उसे हमने गुम कर दिया है। किसके कारण? पाप के कारण। परमेश्वर का स्वभाव जो हमारे अंदर था, वो पाप करने के कारण दूर हो गया। इसलिए आज हमें यीशु मसीह के पीछे चलना है। उस समानता को, उस अधिकार से, शैतान से हमें लड़कर जीतना है। फिर से उस स्वभाव में, हमें नेचर में बनना है। बहुत लोग कहते हैं, मुझे तब हंसी आती है, मुझे हंसी आती है, दुख होता है कि मेरे प्रभु कैसी कैसी बातें लोग करते हैं। जब मैं किसी को बोलता हूं कि हमारी ड्रेस सेंस कैसी होनी चाहिए मसीह में, तो लोग अक्सर मुझसे ये सवाल करते हैं, क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? ज्यादातर लड़कियां करती हैं, क्या हम स्वर्ग नहीं जाएंगे? मेरे प्रियो, स्वभाव आपके अंदर आना है। क्या परमेश्वर की बेटी का ऐसा स्वभाव हो सकता है कि तुम्हारे अंग दूसरे लोग देखें? सोच के देखो, यीशु मसीह की बेटी, जरा इमेजिन करो, सच में अगर यीशु मसीह की बेटी होती, हेवनली बेटी होती, स्वर्ग में कोई बेटी होती, उसके वस्त्र कैसे होते? अंग प्रदर्शन वाले होते। सो इसलिए हमने बतना, परमेश्वर की समानता में आना है। यहां पर एक आज आपको बताने के लिए चाहता हूं, क्यों चर्चा से यीशु मसीह ने, जब इस धरती पे यीशु मसीह ने कहा है मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मृत्यु और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे, तो क्यों यीशु मसीह ने कलीसिया बनाई थी? उसका एक गहरा भेद मैं आपको बताने के लिए चाहता हूं। कलीसिया यीशु मसीह ने क्यों बनाई थी? इफिसियों 4:11 से लेकर 13 में हम पढ़ते हैं। इफिसियों 4 उसका 11 से लेकर 13 में एक गहरा अध्ययन हमें मिलता है, क्यों परमेश्वर ने कलीसिया बनाई थी। जो लोग उद्धार पाते हैं, प्रेरितों के काम में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर उन्हें कलीसिया में मिलाता गया। इसलिए कलीसियाएं, परमेश्वर ने कलीसिया शुरू की। जो लोग ऑनलाइन चर्च अटेंड करते हैं, मैं कहता हूं अभी तो लॉकडाउन के बाद अपने घरों से निकले और ऑनलाइन चर्च देखना बंद करें, परमेश्वर की कलीसिया में जाएं, वहां आपको उद्धार मिलेगा। घर बैठे ऑनलाइन देखने से नहीं मिलेगा। वहां पर परमेश्वर का आत्मा आपसे जुम्बिश करेगा, आपके जीवन को परिवर्तन करने में सहायता करेगा। यहां पर हमें
पढ़ने के लिए मिलता है। आप समय बचाने के लिए सिर्फ मैं 13 आयत को पढ़ूंगा। जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं और एक सिद्ध मनुष्य बन जाए और मसीह के पूरे डील डोल तक ना बढ़ जाएं। कलीसिया में हमें क्यों जाना है, चर्च हमें क्यों अटेंड करना है, यहां पर लिखा हुआ है हम सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक ना हो जाएं। परमेश्वर के पुत्र की पहचान में, आज बहुत लोगों को परमेश्वर के पुत्र की पहचान ही नहीं है। यीशु मसीह कौन है, क्यों धरती पे आया, पता ही नहीं है। चंगाई देने आए, आशीष देने आए, बरकत देने आए, हीलिंग देने आए, भविष्यवाणी करने आए। मेरे प्रियो, ऐसा कुछ नहीं यीशु मसीह करने आए थे। आपके अंदर जो पाप आ चुका था, उस पाप को निकाल के फेंक कर फिर से उस अदन की वाटिका में वापस लेके जाने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग में ऐसे आए से छोड़ के। और यहां पर लिखा है उसके पूरे डील डोल तक बढ़ना। एक दो बातें मैं बोलने के लिए चाहता हूं। बहुत लोग, बहुत पासवान भी इस प्रकार कहते हैं और बहुत विश्वासी भी इस प्रकार कहते हैं। इस दो बातों को याद रखना, उसकी पहचान तक बढ़ना, उसके डील डोल तक बढ़ना। हमें ज्यादा वचन सीख के क्या करना, स्वर्ग ही जाना है। यहां पर लिखा हमें ज्यादा वचन सीख कर क्या करना कि स्वर्ग ही जाना। बहुत पासवान ऐसा कहते हैं। मेरी विनम्र विनती है उस पासवानों से, अगर आपको वचन नहीं पता, कम से कम ऐसी तालीम अपने विश्वासियों को मत दो। आप स्पष्ट कह दो कि भाई मेरे को इतना वचन नहीं पता, हम कहीं ना कहीं से बाइबल टीचर अरेंज कर लेंगे। क्या आपको शर्म आती है ऐसा कहने के लिए? यहां पर लिखा है उसके डील डोल तक पढ़ना। यदि उसके डील डोल तक हमें विश्वासी को बढ़ाना है, तो वहां पर हमें उसे सिखाना होगा, प्रकाशित वाक्य सिखाना होगा, मिलाप वाला तंगू सिखाना होगा, दूसरा आगमन सिखाना होगा, गहरी भेदक वचन की बातें सिखानी होगी। जैसे आज हम मनुष्य का पतन सीख रहे हैं। परमेश्वर के कद तक पहुंचने के लिए, उसके डील डोल तक पहुंचने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को सीखना अति आवश्यक है। होशे का पत्री में लिखा हुआ है 4:6 में कि बिना ज्ञान के मेरी प्रजा नाश होगी। मैं अक्सर, लोग जब मुझसे ये वचन कोट करते हैं, मैं मुझसे एक बात पूछता हूं, भाई ये किसके लिए वचन है? पास्टर के लिए, एक विश्वासी के लिए? वचन कहता है ये पासवान को लिखा गया है। ऊपर जब आप पढ़ो, वहां पर पास्टर को परमेश्वर का आत्मा डांट रहा है, तूने विश्वासियों को वचन नहीं सिखाया, इसलिए उनके पास ज्ञान नहीं है, वो नाश हो रहे। इसलिए हमने इस बातों को समझना है। तो कलीसिया क्यों परमेश्वर ने बनाई थी? लोग उसमें आए, यीशु मसीह पर विश्वास करें, उद्धार प्राप्त करें और अपने आप को परमेश्वर में बढ़ाएं। धीरे धीरे, डे बाई डेली परमेश्वर में बढ़ाएं। इसलिए कलीसियाएं परमेश्वर ने बनाई थी, इसलिए चर्च परमेश्वर ने बनाए थे। जब चर्च का विषय आएगा, मैं खोल के बताऊंगा कि चर्च का मतलब क्या है। चर्च का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है। यहां पर एक आयत मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसका 17 आयत। यहां पर एक बात लिखी हुई, बहुत अच्छी बात है। क्यों हमें चर्च में जाना है, क्यों हमें चर्च में जाना है? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 27 आयत पढ़ने के लिए चाहता हूं। 17। और लोग नया दाखरस पुरानी मशकों में नहीं भरते हैं, क्योंकि ऐसा करने से मशकें फट जाती हैं और दाखरस बह जाती हैं, मशकें नष्ट हो जाती हैं, परंतु नया दाखरस नई मशकों में भरते हैं, दोनों बचे रहते हैं। यहां पर नया दाखरस और मशकों के विषय में लिखा गया। मशकें मनुष्य जाति के पुराने मनुष्यत्व को दर्शाती हैं। हमें चर्च इसलिए जाना मेरे प्रियो, ताकि हमारी पुरानी जो मशक है वो नई बन जाए, हम नए बदल जाएं, नए हो जाएं। मेरे प्रियो, बहुत लोग आज तक होली स्पिरिट को प्राप्त नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि अंदर से स्वभाव को चेंज नहीं कर पा रहे। ज्यादा बोलने का स्वभाव, कुड़कुड़ाने का स्वभाव, ईर्ष्या का स्वभाव, जलन का स्वभाव, क्रोध का स्वभाव, लालच का स्वभाव, भेदभाव का स्वभाव, कोई ना कोई स्वभाव ऐसा है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, कलीसिया में जाना इसलिए हमने कि अपने आप को चेंज करें। वचन सुनने के लिए नहीं जाना, हमने अपने आप को चेंज करने के लिए जाना है। उस वचन को सुनने के द्वारा अपने आप को चेंज करने के लिए जाना, इसलिए कलीसिया बनाएगी परमेश्वर के द्वारा। जब हम अफिसियों का पत्री 4:23 पढ़ते हैं, अफिसियों का पत्री 4:23, 2-3 आयतें बोल के फिर उसके बाद हम समाप्त करेंगे। अफिसियों का पत्री 4:23,
क्योंकि आयतें मैं ज्यादा इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप समझो कि वचन में क्या क्या लिखा हुआ है। इफिसियों 4:23, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में बनते जाओ। यहां पे लिखा के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हमें परमेश्वर में नया बनना है। बपतिस्मा जब हम लेते हैं मेरे प्रियो, बपतिस्मा का अर्थ है यीशु मसीह के साथ हम मारे गए। एक मनुष्य जब मर जाता है, मैं पूछने के लिए चाहता हूं, तो क्या वो किसी के साथ झगड़ा कर सकता है? क्या किसी से ईर्ष्या कर सकता है? तो आज बहुत लोग परिवारों में मसीह होने के कारण अपने माता पिता से ईर्ष्या करते हैं, पासवानों से ईर्ष्या करते हैं, विश्वासियों से ईर्ष्या करते हैं, जलन करते हैं, बैर करते हैं, गुस्सा करते हैं, नाराज हो जाते हैं। मेरे प्रियो, इस स्वभाव को चेंज करना, हमने नए बनते जाना है, अपने स्वभाव में नए बनते जाना है। यही परमेश्वर की मन की इच्छा है कि हम नए बनते जाएं, नए बनते जाएं। मेरे प्रियो, इसलिए हमने चर्च में जाना है। चर्च जाने का जो पर्पस है हमें पता होना चाहिए। चर्च जाने का जो उद्देश्य है, हमने क्यों चर्च में जाना है, उसे हमें पता होना चाहिए। हमें चर्च जाके अपने आप को बदलना है। यदि चर्च जाने के द्वारा हमारे स्वभाव में कोई चेंजेस नहीं आ रहे, कोई बदलाव नहीं आ रहे मेरे प्रियो, तो बहुत ही दुखदायी घटना है ये हमारे लिए। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 उसका 10 आयत में मैं पढ़ने के लिए चाहता हूं, क्यों हमें अपने स्वभाव को बदलना है। दूसरा कुरिन्थियों 4 क्यों हमें अपने स्वभाव को बदलना है, क्यों हमने अपने स्वभाव को बदलना है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 उसका 10 आयत, हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारी देह में प्रकट हो। यहां पर प्रेरित पौलुस कहता है कि हम यीशु की देह को हर समय अपने जीवन में अपने देह में लिए फिरते हैं, यीशु की देह, यीशु की मृत्यु को। सो जब हम दुनिया में चलते हैं मेरे प्रियो, इस संसार में चलते हैं, जब आप अपने मोहल्ले में चलते हो, अपने बिजनेस में चलते हो, अपनी जॉब्स में चलते हो, अपने मित्रों में चलते हो, अपने रिश्तेदारों में चलते हो, तो मेरे प्रियो आपके अंदर से मसीह नजर आना है। इसलिए हमने चेंज होना है। ये मैं नहीं कहता, प्रभु का वचन कहता है। इसलिए आपको बदलना है अपने आप को, ताकि आपके अंदर लोग क्या देखें, यीशु मसीह को देखें और यीशु मसीह को ग्रहण करें। इसलिए आपको बदलना है कि लोग आपके द्वारा उद्धार प्राप्त करें, आपसे पूछें कि वाकई ये परमेश्वर मुक्तिदाता है, हमें भी उद्धार के मार्ग में ले चलो। आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूं, बहुत से लोग सुसमाचार के द्वारा बच नहीं रहे। आप बोल के देख लेना किसी को यीशु मसीह उद्धार करता है, परमेश्वर आपको बोलेंगे भाई साइड हट। हीलिंग के द्वारा, भविष्यवाणी के द्वारा लोग बच रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो आज से 15 साल आप पीछे जाओगे, सुसमाचार के द्वारा लोग बच रहे थे। जब हम लोगों को कहते थे कि आपके अंदर पाप है, परमेश्वर मनुष्य जाति के लिए आया है पापों के कारण, तो वो बचते थे। आज लोग बच नहीं पा रहे इस सुसमाचार के द्वारा, क्योंकि हम अपने आप को बदल नहीं पा रहे। आज चौक चौरस्तों में जाके हम धरने लगाते हैं, काले झंडे उठाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, सरकारों के खिलाफ। जिस प्रकार हमें फल दिखाने चाहिए हम दिखा नहीं रहे, जिस प्रकार हमें बदलना चाहिए हम बदल नहीं चाह रहे। साल 6 में बहुत हम अच्छे चलते हैं प्रभु में मेरे प्रियो, जब अचानक से हमारे परिवारों में कोई शादी आ जाती है, रिश्तेदार आती है, बुआ की, मासी के लड़के की, चाचा के लड़के की कोई शादी हमारे आ जाती है, तब हम मेरे प्रियो उस बॉलीवुड पिक्चरों के गानों पे डांस करते हैं। पवित्र आत्मा पाए हुए लोग डांस करते हैं डीजे पे ऊपर, होली स्पिरिट पाए हुए लोग डांस करते हैं। मेरे प्रियो, कैसे लोग आपके जीवनों को देख के बदलेंगे? कैसे आप में यीशु मसीह नजर आएगा? जब लोग आपको कंपेल करेंगे, उठो आओ नाचो इस गाने के ऊपर। मेरे प्रियो, स्पष्ट रीति से मना करना, मैं नहीं नाचूंगा क्योंकि मेरे अंदर पवित्र आत्मा है। मेरा वचन दुनिया से अलग लेने के लिए कहता है। मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को यीशु मसीह लेने आ रहे। मैंने आपको कह रहा हूं, यदि पाप की स्थिति किसी के अंदर है, पाप का स्वभाव किसी के अंदर है, पाप के हालात किसी के अंदर है, वो चेंजेस नहीं कर पा रहे अपने अंदर, मेरे प्रियो आज छोड़ दे, वरना आप इस धरती पे रह सकते हो, वरना आप इस धरती पे रह सकते हो। ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। सो हमें दिन प्रतिदिन बदलना है। बहुत लोग अपने स्वभाव को बदल नहीं पा रहे। सो दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 जब हम पढ़ते हैं, दूसरा कुरिन्थियों, लास्ट 1-2 आयतें बोल के खत्म करेंगे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 उसका 16 आयत में यहीं पर एक बात लिखी हुई है। दूसरा कुरिन्थियों 4 उसका 16 में एक बात लिखी हुई है,
इसलिए हम हियाव नहीं छोड़ते। यदि भी हमारा बाहरी मनुष्यत्व नष्ट होता जाता है तो भी हमारा भीतरी मनुष्यत्व दिन प्रतिदिन नया हो जाता है। यहां पर लिखा है हमारा बाहरी मनुष्यत्व क्या होता है, नष्ट होता जाता है, और भीतरी मनुष्यत्व क्या है, बलवंत होता जाता है। मेरे प्रियो, आज लोग बाहरी मनुष्यत्व को बलवंत बना रहे हैं। पता कैसे? कोट पैंट डाल के। अंदर से ताकत होना हो, सामर्थ्य होना शरीर में, बाहर से होना जरूरी है। अगर मेरे शरीर के ऊपर ये शर्ट अच्छी है, थोड़ा कैमरा अच्छा है, आप लोग सुन लोगे, अगर सिंपल सा बन के आ जाऊं, मेरा प्रचार कोई नहीं सुनेगा। आज लोगों की मानसिकता ऐसी हो गई है। पौलुस कहता हम दिखने में ऐसे हैं, बहुतों को धनी बना सकते हैं। मेरे प्रियो, पौलुस दिखने में ज्यादा अमीर नहीं था। आज गलत प्रचार मनुष्य जाति में आ चुके हैं। लोग ऐसा सोचते हैं कि जो पास्टर के पास धन नहीं है वो हमको धनी नहीं बना सकता। भाई, पास्टर धनी नहीं, जो उस पास्टर के पास परमेश्वर है वो आपको धनी बनाएगा। सो इसलिए इस बातों को समझना है। बाहरी मनुष्य तब चाहे हमारा कैसा भी हो, चाहे आप दिखने में काले हो, साबले हो, चाहे आपके पास पैसा है या नहीं है, यह मायने नहीं रखता। पतरस और यूहन्ना जब हम प्रेरित तो काम करते हैं मेरे प्रियो, तो वचन बताता है ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य थे। ऐसा वचन कहता है जिन्होंने जगत को उल्टा पुल्टा कर दिया। अनपढ़। आज बहुत लोग एजुकेटेड बनना चाहते हैं, इंग्लिश बोलते हैं, इंग्लिश वचन प्रचार में तो अच्छा लगता है। मेरे प्रियो, ना भी इंग्लिश बोलोगे, अगर परमेश्वर का अनुग्रह आप पर हो गया, जहां से आप निकलोगे मुर्दे जिंदा हो जाएंगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। ज्यादा टीचर्स, ज्यादा एजुकेटेड परमेश्वर को पसंद नहीं है। जो परमेश्वर की इच्छा पर चलना चाहता है वो परमेश्वर को पसंद है। तो प्रेरित और यूहन्ना साधारण मनुष्य थे, मछुआरे थे, लेकिन जगत को उल्टा पलटा कर दिया। जब पौलुस निकलता था, लोगों को सड़कों पर लाते थे। इसलिए हमें बदलना है, इसलिए हमें बदलना है। परमेश्वर में हमारा बाहरी मनुष्य तब जैसा भी हो, दिखने में लुक वाइज हम कैसे भी हो, चाहे पैरों में चप्पल हो, कोई दिक्कत नहीं, जेब में पैसा होना हो, लेकिन अंदर सामर्थ होनी चाहिए। जहां पर आप खड़े होगे जाके शैतान को भागना है, वहां से जाना है, शैतान के अड्डों को तोड़ना है। पौलुस कहता है हमें शैतान के गढ़ों को धा देने वाला होना चाहिए। भाई, हमारे घर से ही आज गढ़ नहीं टूट रहे, हमारे अंदर से गढ़ नहीं टूट रहे। लालच का गढ़ नहीं हमारे अंदर से टूट रहा है, शारीरिकता अभिलाषा का गढ़ हमारे अंदर से नहीं टूट रहा, पैसों का गढ़ हमारे अंदर से नहीं टूट रहा, पैसों की लालच, मोह इच्छाएं हमारे अंदर से नहीं टूट रही। इस दुनिया की, जगत की मोह इच्छाएं, लग्जरी गाड़ी, लग्जरी लाइफ, एसी, ये हमारे अंदर से नहीं निकल रहे। सो मेरे प्रियो, इन बातों को हमने समझना है। लास्ट आयत बोल के मैं समाप्त करूंगा। तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 2 और 3। तीतुस का पत्री 2 अध्याय, लास्ट आयत बोल के समाप्त करेंगे। तीतुस का पत्री 2 अध्याय उसका 2 आयत और 3। तीतुस 3 अध्याय, तीतुस का पत्री 3 अध्याय, माफ करना, उसका 2 और 3 है। किसी को बदनाम ना करें, झगड़ालू ना हो, पर कोमल स्वभाव के हों, और मनुष्य के साथ बड़ी नम्रता के साथ रहें, क्योंकि हम भी पहले नीमुर्दी और आज्ञा ना मानने और भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे, और भेदभाव और डार करने के जीवन व्यतीत करते थे, और घृणित थे, और एक दूसरे से बैर रखते थे। देखिए, पहले हम इस प्रकार जीवन व्यतीत करते थे, एक दूसरे से बैर करते थे, एक दूसरे से नफरत करते थे, अपने रिश्तेदारों से, अपनी मौसी से, अपने चाचा के रिश्तेदारों से नफरत करते थे। तो आज भी हम वही कर रहे हैं। तो हमारा स्वभाव कैसे बदला? पाप की स्थिति हमारे अंदर से बदली नहीं, पाप के हालात हमारे बदले ही नहीं, तो हम स्वर्ग में, राज्य में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। मेरे प्रिय, बड़े दुख की बात है ये, क्योंकि लिखा है परमेश्वर धर्मियों को लेके आने वाला है। जब धर्मी जन का भी मैं बताऊंगा कि उसकी धर्मी जन का चरित्र कैसे होता है मेरे प्रियो, फिर आपको पता लगेगा। यूसुफ एक धर्मी था, यूसुफ एक धर्मी था मेरे प्रियो, हम उसके चरित्र को अच्छी तरह जानते हैं। सो धर्मी जन बनना है हमें परमेश्वर में, अपने स्वभाव को बदलना है। इसलिए यीशु मसीह ने कलवरी पर उस पर जान दी और कलीसिया को स्थापित किया। और कलीसिया में संडे वर्शिप में हम क्यों जाते हैं मेरे प्रियो, संडे आराधना क्यों करनी है? क्योंकि हम पाप के गुलाम थे, पाप में जीवन व्यतीत करते थे, पाप का स्वभाव हमारे अंदर था। तो यीशु मसीह ने हमारे लिए अपने जान को दे दी। इसलिए हमने यीशु मसीह का शुक्रिया अदा करना है, उसकी वर्शिप करनी है, उसकी प्रेस करना है। और संडे दूसरा नंबर इसलिए हमने जाना कि अपने आप को चेंज करना है। चेंज क्यों करना है? क्योंकि आत्मिक मृत्यु तो परमेश्वर ने हटा दी, लेकिन शारीरिक मृत्यु अभी नहीं हटी। शारीरिक मृत्यु तब हटेगी जब हम अपने स्वभाव को बदलेंगे और यहां से मर जाएंगे, फिर एक शरीर हमें मिलेगा। वो शरीर उसको मिलेगा मेरे प्रियो जो अपने स्वभाव को बदलेगा।
पाप के हालात को बदलेगा, पाप की स्थिति को बदलेगा मेरे प्रियो। तो ये परमेश्वर का उद्देश्य था, इसलिए इस मनुष्य के पतन को मैंने शुरू किया था। ये मनुष्य के पतन में अलग अलग बातें मनुष्य के साथ घटी, मनुष्य दोषी हुआ, अनाज्ञाकारिता हुआ, क्या क्या मनुष्य के श्रापित हो गया, मनुष्य जाति के ऊपर क्या क्या घटनाएं हुई, पाप किस प्रकार है, सब कुछ इसमें मैंने आपको बताया। अब नेक्स्ट जो सैटरडे होगा इसी प्रकार 1 बजे ठीक हम लाइव होंगे और उद्धार के विषय को देखेंगे, मनुष्य के जाति के लिए उद्धार के विषय को हम देखेंगे। कलीसिया में हमने क्यों जाना है, क्यों उद्धार प्राप्त करना है, किस प्रकार उद्धार में बने रहना है। उसके बाद पवित्र आत्मा का विषय हम देखेंगे, क्यों पवित्र आत्मा हमें मिला गया है, क्या डांस करने के लिए मिला है, पिक्चर्स देखने के लिए मिला है, लग्जरी लाइफ जीने के लिए मिला है, या कोई और उद्देश्य है। उसके लिए मैं आपको वचन दूंगा, आप खुद जांच लेना। और प्लीज इस वचन को जरूर शेयर करना ताकि लोगों तक प्रभु का अच्छा कलाम संदेश पहुंच सके और शैतान की चालें लोगों के जीवन से नष्ट हो जाए। इस संसार पे जो व्यतीत करना जीवन संसार में लोगों को सिखा रहा है शैतान, ताकि लोग स्वर्ग में ना जा सके और पाप के दास्तव से, उसके स्वभाव से ना छूट पाए। मेरे प्रियो, शैतान की चाल को नष्ट हमने करना है, मिलकर करना है खुदा का कलाम। खुदा आपको आशीष करे। हम सब भाई बहने प्रेज द लॉर्ड, फिर से मिलेंगे अगले सैटरडे इसी समय 1 बजे। खुदा आपको ब्लेस करे, आशीष करे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की।